विधान परिषद में कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता रहे दीपक सिंह हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए मौजूद हैं। बात करते हैं उनसे। सर, आज केजरीवाल ने दिल्ली में नया जो है वो दांव खेला है। उन्होंने कहा कि नोट पे तस्वीरें होनी चाहिए गणेश और लक्ष्मी की, ताकि समृद्धि उत्तर प्रदेश देश में बढ़े और लोगों का विकास हो, हमारी करेंसी मजबूत हो। देखिए, नरेंद्र मोदी जी और अरविंद केजरीवाल जी एक सिक्के के दो पहलू हैं। वोट कैसे मिल सकता है, हेडलाइन कैसे बन सकती है, लोगों को अच्छा कैसे लगता है, सिर्फ ऐसे भाषण देते हैं। कांग्रेस पार्टी इस विचारधारा की है। कांग्रेस पार्टी ये जानती है, कांग्रेस पार्टी इस बात पे काम करती है कि लोगों के जेब में नोट हो, लोगों के घरों में नोट हो, उसमें लक्ष्मी जी हो, गणेश जी हो, गांधी जी हो या कुछ और हो। ये दोनों लोग उस नोट को अपनी उपयोग के लिए बाहर लाना चाहते हैं, कभी लक्ष्मी जी गणेश जी के रूप में, कभी व्यापारियों को मदद करने के रूप में, कभी चुनाव के एजेंडे के रूप में। तो मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल जी एक ऐसे नेता हैं जहां जिस भाषा में इन्हें वोट मिलता है ऐसी भाषा बोलते हैं। अगर स्वास्थ्य के खिलाफ बोल के वोट मिलना है तो स्वास्थ्य के खिलाफ बोल देंगे। बाबरी मस्जिद विध्वंस के बारे में बोलना है तो उसको बोल देंगे। बाद में फिर दर्शन कराने के नाम पर दूसरी चीज बोल देंगे। तो मुझे लगता है आज के ज़माने में इसी बात को कहते हैं दोहरा चरित्र। तो ये चरित्र एक होना चाहिए जिससे हमारे प्रदेश का और देश का कल्याण हो। हर राजनेता का एक ही धर्म है। मायावती जी ने भी आज ट्वीट किया था और कांग्रेस की सरकारों पर भी निशाना साधा और भारतीय जनता पार्टी भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मदरसों का आधुनिकीकरण के नाम पे जो गरीब मुसलमान बच्चे थे उनका शोषण किया, उनको मैकेनिक बनाने का काम किया, उनको आगे की पढ़ाई के लिए प्रेरित नहीं किया। भाजपा पे भी निशाना साधा उन्होंने। देखिए, मायावती जी की पार्टी वो बुझता हुआ दिया है जो बीच बीच में फड़फड़ा जाता है। मुझे लगता है बहन जी जो स्क्रिप्ट उन्हें भाजपा के दफ्तर से आती है वही पढ़ती हैं। तो कांग्रेस पार्टी उन्हें बिल्कुल सीरियस नहीं लेती। अलग का बात है, जब से खरगे जी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनकर आए हैं, बहन जी का ट्वीट लगातार तीसरी बार आया है। तो बेचैनी है। उनकी पार्टी पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी में फिर से समावेश हो जाएगी जैसे पहले हुआ करती थी। तो ये कहते हैं कि भटकाया था इन्होंने एक गुमराह करके, वो फिर वापसी होगी। इसलिए बहन जी थोड़ा भड़की हुई हैं। मुझे लगता है पार्टी के साथ साथ वो भी शांत हो जाएंगी। तो क्या मतलब दलित राष्ट्रीय अध्यक्ष आपको मिला है कांग्रेस का, तो इससे मायावती को बेचैनी, आपका कहने का मतलब ये है? देखिए, कांग्रेस पार्टी को एक ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष मिला है जिसे ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का अनुभव प्राप्त है। बहन जी को एक ऐसी पार्टी मिली है जिसमें कांसी राम जी का त्याग, कांसी राम जी का परिश्रम और कांसी राम जी का मिशन शामिल था। तो मिशन चल के सत्ता में आई तो उन्हें इस बात का ज्ञात नहीं। वो लगातार जब खरगे जी अध्यक्ष बने थे तब भी कुछ लोग बेचैन थे। आज जब उन्होंने शपथ ली है अध्यक्ष पद की तब भी बेचैनी है। तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी को नई दिशा देंगे, नई मजबूती देंगे और जो हमारे संकल्प हैं, कांग्रेस पार्टी का संविधान है, उस गति को आगे से बढ़ाएंगे। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना दीपक सिंह जी को। उन्होंने स्पष्ट किया कि मायावती जो है वो कहीं ना कहीं खड़गे जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से घबराई हुई हैं। शायद लगातार उनके ट्वीट इसी मकसद से आ रहे हैं और 2024 के चुनाव भी नज़दीक हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल और या भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं धर्म का सहारा ले रहे हैं। कैमरामैन आशीष के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।